क्या आपने कभी एक निडर खोजकर्ता, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक या एक शक्तिशाली नेता बनने का सपना देखा है? लेकिन तभी एक धीमी आवाज फुसफुसाती है, वे पुरुषों के लिए हैं, लड़कियों के लिए नहीं। यह आंतरिक संघर्ष, मेरे दोस्त, बिल्कुल वही है जो एक अग्रणी दार्शनिक सिमोन डी ब्यूवर ने अपनी प्रसिद्ध पंक्ति के साथ संबोधित किया था। कोई महिला पैदा नहीं होती, बल्कि बनाई जाती है। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि पुरुष और महिला जन्म से भिन्न होते हैं? लेकिन डी ब्यूवर का तर्क है कि हालांकि जीव विज्ञान हमें अलग अलग शरीर देता है, लेकिन यह इस बात की तस्वीर नहीं पेश करता है कि हम महिला के रूप में क्या बनते हैं। कल्पना कीजिए, माया, असीमित ऊर्जा वाली एक जिज्ञासु बच्ची, टोस्टरों को तोड़ने से लेकर विशाल रेत के महल बनाने तक वह अन्वेषण में सफल रही। लेकिन जैसे जैसे माया बड़ी होती गई, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। गुलाबी उचित रंग बन गया, गुड़िया उचित खिलौने, टॉमबॉय की फुसफुसाहट और लड़कियों जैसी चीजों के प्रति कोमल संकेत ने माया के आत्मविश्वास को खत्म कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा और प्रेरणा पर संदेह करना शुरू कर दिया और सवाल किया कि क्या ये ऐसे गुण हैं जो एक वास्तविक महिला में होने चाहिए। परिचय। एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच माया नाम की एक युवती रहती थी। माया एक उत्साही आत्मा थी, सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई। लेकिन उनकी यात्रा सिर्फ उनकी आकांक्षाओं के बारे में नहीं थी, यह उससे लगाई गई सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में भी था। यहीं पर सिमोन डी ब्यूवर के विचारोत्तेजक शब्द सामने आते हैं। महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। संक्षिप्त कहानी। माया एक ऐसी दुनिया में पली बड़ी जहां लड़कियों से नाजुक, देखभाल करने वाली और घरेलू भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद की जाती थी। लेकिन माया अलग थी। उसे पेड़ों पर चढ़ना, प्रकृति की खोज करना और अपने शहर की सीमा से परे रोमांच के सपने देखना पसंद था। विवादास्पद तथ्य। अग्रणी नारीवादी विचारक सिमोन डी ब्यूवर ने इस धारणा को चुनौती दी कि लिंग पूर्व निर्धारित है। उन्होंने तर्क दिया कि समाज व्यक्तियों की पहचान और अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी ब्यूवर के अनुसार, एक महिला होना केवल जीव विज्ञान का मामला नहीं है, ये सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों से भी प्रभावित होता है। स्पष्टीकरण। डी ब्यूवर के कथन से पता चलता है कि महिलाओं को सौंपी गई भूमिकाएं और अपेक्षाएं अंतर्निहित या प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि समाज द्वारा निर्मित हैं। जन्म से ही व्यक्तियों को परिवार, शिक्षा, मीडिया और धर्म जैसी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लैंगिक भूमिकाओं में समाजीकृत किया जाता है। ये प्रभाव ये तय करते हैं कि व्यक्ति लिंग के संदर्भ में खुद को और दूसरों को कैसे समझते हैं। उदाहरण 1। माया की दोस्त सारा ने खेल के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती दी। ये कहे जाने के बावजूद कि फुटबॉल एक लड़कों का खेल है, सारा टीम में शामिल हुई और मैदान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, रूढ़िवादिता को चुनौती दी और साबित किया कि लड़कियां मजबूत और एथलेटिक हो सकती हैं। 2। माया के भाई एलेक्स ने पारंपरिक रूप से स्त्री गतिविधि माने जाने के बावजूद खाना पकाने के प्रति अपने प्यार को अपनाया। अपने साथियों से चिढ़ने का सामना करने के बावजूद एलेक्स ने रसोई में प्रयोग करना जारी रखा, लिंग बाधाओं को तोड़ दिया और अपनी पाक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 3। माया ने स्वयं स्त्रीत्व के बारे में समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस धारणा को खारिज करते हुए कि महिलाओं को निष्क्रिय या विनम्र होना चाहिए, आउटडोर अन्वेषण, साहसिक खेलों और बौद्धिक गतिविधियों में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया। निष्कर्ष में सिमोन डी ब्यूवर का दावा है कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। लिंग पहचान को आकार देने में जीव विज्ञान, संस्कृति और समाज के बीच जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करती है। ये लैंगिक अनिवार्यता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है और महिलाओं के अनुभवों की विविधता को समझने में समाजीकरण के महत्व पर जोर देता है।
माया और उसके साथियों की कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति लिंग मानदंडों का विरोध और पुनर्परिभाषित कर सकते हैं, जिससे अधिक समावेशिता और समानता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। डी ब्यूवर की अंतर्दृष्टि आज भी गूंजती रहती है, जो हमें लैंगिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष और स्थापित रूढ़ियों और असमानताओं को चुनौती देने की आवश्यकता की याद दिलाती है। अंत में माया को पता चलता है कि एक महिला होने का मतलब समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होना नहीं है, बल्कि अपने सच्चे स्व को गले लगाना और दुनिया में अपना रास्ता बनाना है। उसे एहसास होता है कि वह अपने लिंग से नहीं बल्कि अपने कार्यों, विकल्पों और आकांक्षाओं से परिभाषित होती है। और इस नई समझ के साथ माया आत्मा खोज, सशक्तिकरण और मुक्ति की यात्रा पर निकल पड़ती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।